हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। ये वीडियो अगर हमें लर्न करना है तो ये वीडियो देखने से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 का वीडियो देखिए। तो उसका लिंक हम यहाँ पर आई बटन दे देते हैं। तो जैसे ही आप आई बटन प्रेस करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑर्बिट में हम देखते हैं तो जैसे कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये हमें इक्वेशन हम तो पहले से लर्न कर रहे हैं। सो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है? हम फर्स्ट ऑर्बिट देखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट होती है के की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कितनी? 2। पर इसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो हम 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें लुक एट हियर कि ये जो है के शेल है, यही फर्स्ट और यही लास्ट शेल है। जो लास्ट शेल होती है उसी को ही हम कहते हैं वैलेंस शेल। सो हाइड्रोजन के केस में वैलेंस शेल कौन सी है? के है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट के वैलेंस शेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के केस में हम कहेंगे उसकी वैलेंस शेल क्या है? के है। और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट केस होता है तो वो है हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो उसका इक्वेशन इस तरह से आ गया है। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट न्यूक्लियस आ गया है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, के ऑर्बिट एज़ यूजुअल। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे। ओके, 2 की कैपेसिटी है, दोनों फिल हो गए। दैट मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जितनी कैपेसिटी थी उतनी पूरी भर चुकी है। अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएँगे, इसका मतलब ये एलिमेंट स्टेबल हो चुका है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में आएगा। ओके, अभी मैंने अगर आपको क्वेश्चन किया कि यहाँ पर वैलेंस शेल जो है वो कौन-सी है? ऑब्वियसली के है, जो फर्स्ट है वही लास्ट है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ओके, इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम के केस में देखोगे तो ये उसका इक्वेशन आ गया है। उसमें जो है 3 प्रोटॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 3 है। सो पहले न्यूक्लियस आ गया है। ओके, पहले क्या आ गया है? न्यूक्लियस आ चुका है। और देखिएगा आप अगर न्यूक्लियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो कौन-सी ऑर्बिट है? के ऑर्बिट है। ओके, और उस के ऑर्बिट के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। बट के शेल की जो होती है वैकेंसी होती है वो 2 की ही होती है। तो दोनों फिल अप हो चुकी है। ओके, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं तो बैलेंस इज़ 1। तो हमें एल शेल लेनी होगी। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बनाना होगा तो इसकी जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा कि 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये है के शेल है और ये कौन-सी शेल है? एल शेल है। तो लास्ट की शेल कौन-सी है? एल। तो ये वैलेंस शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इसकी जो है बेरिलियम के केस में सॉरी लिथियम के केस में जो है वैलेंस शेल जो होती है एल होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इस तरह से। ओके, तो ये हम लर्न कर चुके हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट। ओके, अगर हम देखेंगे, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि बोरॉन है, बेरिलियम है जिसमें एटॉमिक नंबर जो है उसका 4 है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट शेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे। ऑब्वियसली सेकंड शेल जो है उसमें रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे। सो ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-2 है। वैलेंस शेल जो है कौन-सी है? ये के है और ये एल है। तो वैलेंस शेल एल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने 2 जो है वो रेड से बनाए हैं, तो वो 2 है। ओके, सेम बोरॉन, बोरॉन के केस में देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 5 है। सो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हो गए। तो हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हैं। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल है, उसमें के शेल रहेगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे, बैलेंस इज़ 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जाएँगे एल शेल में जो हमने बना चुके हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2-3। नेक्स्ट है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट शेल ले लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, बैलेंस इज़ 4। तो एल शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने होंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2-4। अगर मैंने कहा कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। बेरिलियम में 2,
बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, के ऑर्बिट में 2 आ गए हैं, एल में अभी जितने भी बैलेंस है 5, तो वो सारे के सारे 5 यहाँ आ जाएंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे के। ओके, सेकंड ऑर्बिट होती है एल, एल में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने होंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट न्यूक्लियस, तो के ऑर्बिट है फर्स्ट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी भी 9 में से 2 ड्रॉ कर चुके हैं, 7 बैलेंस है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 7 हो जाएगा 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, नियॉन, तो नियॉन के केस में अगर आप देखते हो, ठीक है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, सो आप अगर देख रहे हो तो उसमें फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो एल ऑर्बिट में चले जाएंगे। अब इसकी वैलेंस ऑर्बिट जो है वो है एल, एल की कैपेसिटी कितनी होती है 8, तो दैट मींस इसका, और 8 की कैपेसिटी और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबलाइज हो चुका है। सो ये भी है कि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, रेयर गैस है। ओके, तो ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक समराइज कर दिया है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, और वो वैलेंस शेल कौन सी है, के है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। हेलियम में 2 2, कॉन्फ़िगरेशन भी 2 आएगा, है ना, और सॉरी, के ही रहेगी वैलेंस शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के केस में अगर आप देखोगे तो वैलेंस शेल जो है वो एल है ना, सभी केस में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 तक वेरी हो रहा है सभी में। ठीक ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लर्न किया है। ओके, अगर हम देखते हैं सोडियम से कैल्शियम, तो अगर यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से 11 से लेकर 20 तक, इसके केस में भी आपको ये नजर आएगा कि 11 से लेकर नियर अबाउट 18 तक अगर आप देखते हो, तो ये देखो के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन से, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वैलेंस शेल जो है वो बदल चुकी है, वो एम है ना, एम है। और यहाँ पर भी एम है, सभी में एम है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 सॉरी 9 नहीं है, 8 तक है। ओके, ये भी एक स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, रही बात पोटेशियम और कैल्शियम के केस में देखोगे तो ऑर्बिट्स किस तरह से है, 1 सॉरी, के एल एम एन, तो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, एन है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 नजर आ रहे हैं। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने स्टडी किया है। जो लास्ट की शेल होती है वो वैलेंस शेल होती है, और जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए हम इस तरह से वैलेंस शेल का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। ओके, तो यही आज का हमारा वीडियो था। थैंक यू।